वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। सबसे पहले चलते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताक रहमान जाहिद के मुताबिक शहर कायद में शजरकारी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए एक अहम और तारीखी पेशरफ्त के लिए मफ़ाहमती याददाश्त की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। फास्ट डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम ड्रग रोड रेलवे स्टेशन के अंदरूनी ग्राउंड में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें सोशल फॉरेस्ट्री डिवीज़न 2 की जानिब से डायरेक्टर ज़ीशान अहमद, पाकिस्तान रेलवे कराची डिवीज़न के सुपरडेंट महमूदुर रहमान लाखू, अल हैर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के नुमाइंदे मुजम्मिल अहमद और कम्युनिटी पोलिसिंग कराची के डॉक्टर अतीक इकबाल ने शिरकत की। तकरीब में शजरकारी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए एक मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इस शराकतदारी का बुनियादी मकसद कराची को सरसब्ज़ बनाना था, फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाना और शहरियों में माहौलियाती शऊर को फ़रोग़ देना है। मफ़ाहमती याददाश्त में इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया कि पाकिस्तान रेलवे के ज़ेर इंतज़ाम हाली ज़मीनों पर शजरकारी पौधों की बकाया देखभाल और ग्रीन बेल्ट्स के क़याम के लिए मुश्तरका हुकूमत अमली अख्तियार की जाए। फलाही इदारे अवामी शमूलियत, आगाही मुहिमात और अमली इक़दामात में मुआवनत फ़राहम करेंगे। शुरा ने इस अज़्म का इज़हार किया कि ये इक़दाम शहर की खूबसूरती, सेहतमंद माहौल और पायदार तरक्की के हसूल की जानिब एक मज़बूत कदम साबित होगा। तकरीब के खुसूसी मेहमान में पाकिस्तान रेलवे के डिवीजनल सुपरडेंट और अल हैर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी शामिल थे। तकरीब में रेलवे अफसरान, फास्ट डिवीजन के अफसरान, अमदाद अली भट्टो, शेर अली शाह स्काउट स्कूल के तलबा और इलाके के मकीनों ने भरपूर शिरकत की। बादशाह मेहमानों और मेज़बानों ने मुश्तरका तौर पर 50,000 दरख्त लगाने की मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। ठठा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुमताज अली समू की खबर के मुताबिक झरक में पुलिस की बड़ी कामयाबी, मोटरसाइकिल छीनने वाले गैंग बेनकाब, एक मुलजिम गिरफ्तार, 2 फरार। ठठा के इलाके झरक में पुलिस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल छीनने वाले गैंग के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, जहां एक मुलजिम को चोरी शुदा मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। झरक पुलिस ने इतला पर फौरी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल छीनने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात में मुलविस फरार मुलजिमान की शिनाख्त मनु मुल्ला और इमरान वल्द मोहम्मद रमजान मुल्ला के तौर पर हुई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी और दीगर वारदातों के मुतालिक तहकीकात जारी हैं, जबकि जुराम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज की गई है। नाज़रीन, पंजाब के रवायती खेल कबड्डी को नई नस्ल में मकबूल बनाने के लिए कोशिश जारी है। कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी शाहिद पत्रा ने पाकपतन में नौजवानों को अखाड़े में तरबियत देना शुरू कर दी। इसी पर देखिए पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट। धूल उड़ाते मैदान में कबड्डी का जोश। कौमी खिलाड़ी शाहिद पत्रा नौजवानों को सिर्फ दाव पेच ही नहीं बल्कि अज़म, हौसला और टीम वर्क का सबक भी दे रहे हैं। शाहिद पत्रा की सरबराही में पाकपतन के इलाके मलका हांस के नौजवान रोज अखाड़े में पसीना बहाकर अपनी फिटनेस और महारत निखार रहे हैं। गलत कम्मा तो मनशियात फरोशां तो साडे मुंडे बचन ते माशाल्लाह साडा यही कह रहे कि साडे इलाके दे मुंडे ते करोना जान ते अलहमदुलिल्लाह बहुत पाकिस्तान नाम रोशन करके आए बाहर खेले असी ते इसे कहने भी साडे नवे मुंडे कड़े आ रहे हैं, नवे मुंडे गेम च आन ते वो भी पाकिस्तान दा बैन अवी सतह ते नाम रोशन करन पाकिस्तान। कौमी टीम के खिलाड़ी शाहिद पत्रा का कहना है कि कबड्डी सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक मिशन है, जिसका मकसद नौजवानों को मनशियात, बेराह रवी और मनफी सरगर्मियों से दूर रखना है। कबड्डी साडे पंजाबियों का खेल है, इस वजह तो असीं इहनूं प्रमोट कर रहे हैं ते असीं आदे उस्ताद दे वांगू इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं। इस वजह तो असीं डेली बेस ते ट्रेनिंग करने हैं, आपस से दौर करने हैं। खेलों के मैदान आबाद होंगे तो मुआशरा मजबूत होगा और कबड्डी जैसे देसी खेल नई नस्ल के जोश में नई जान डाल रहे हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब सुथरा पंजाब मिशन के तहत कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान के दौरों का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और चीफ सेक्रेटरी पंजाब खसूसी हदायत पर कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान ने लाहौर रोड शेखुपुरा और शहर शेखुपुरा का दौरा किया। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहिबदीन और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मात ने फील्ड स्टाफ की मशीनरी और वसाइल और ऑपरेशन पर ऑन स्पॉट कमिश्नर लाहौर को तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने सेम नाला बंद रोड, बाईपास एरिया, शेखुपुरा शहर, अंदरून गलियों का दौरा किया और जीवनपुरा, रहमानपुरा ड्रेन्स के डिस्टेलिंग ऑपरेशन का खुसूसी जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने फिरोजवाला में स्पेशल एजुकेशन के ज़ेर तामीर बिल्डिंग की तामीराती मियार का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली,
डोगर समेत दीगर जिली अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने शहर अंदरून महल्लों गलियों का दौरा किया और सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम में शहरों और देहातों की सफाई का मेयार यकसां है। रहीम यारहान डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चीपा का फील्ड पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा पोलियो के खात्मे के लिए जारी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक रहीम यारहान घरों में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने और फिंगर मार्किंग के अमल का खुद मुशाहिदा किया। वालिदैन से बातचीत करते हुए वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में आगाही दी। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चीपा ने कहा है कि कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम न रहे। फील्ड टीमों की मॉनिटरिंग मजीद मौसर बनाई जाएगी। फिंगर मार्किंग के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। पोलियो का मुकम्मल खात्मा कौमी जिम्मेदारी है। वालिदैन, फील्ड वर्कर्स और इंतजामिया का बाहमी तावन नागुज़ीर है। मुहिम के दौरान मेयार, रफ्तार और नज़्म ज़ब्त को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। तहसील गुजर खान से खबर शामिल करते हैं, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत और विजन के मुताबिक सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गुजर खान का दौरा, पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। और इस दौरे के मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए महकमा सेहत और आबादी अस्मा नाज अब्बासी और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी एहसन वकार चिपा भी इनके हमरा मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गुजर खान का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर सेहत ने मरीजों से मुलाकात की और इनके इलाज मालजे के हवाले से भी पूछा। उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत की कि इलाज मालजे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक मरीजों को मुफ्त अदवियात फराहम करने को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़े हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। साबिक वज़ीर आला पंजाब व पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर अहमद भुट्टो 86 बरस की उम्र में गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए। मियां मंजूर अहमद भुट्टो साबिक वज़ीर आला पंजाब गुज़श्ता रोज़ तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम मियां मंजूर अहमद भुट्टो 1983 में वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर फाइज रहे। मियां मंजूर भुट्टो 1985 से 1993 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग में रहे। 1995 से 2002 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुना में रहे। 2002 से 2008 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में रहे। 2008 से 2018 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे। 2018 से 2020 तक तहरीक इंसाफ में रहे हैं। 2020 के बाद मियां मंजूर भुट्टो ने दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आज वो तवील इलालत के बाद इंतकाल कर गए। इनकी नमाज जनाजा इनके आबाई गांव वसाए वाला में अदा की गई। पूरे मुल्क से लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। भक्कर से नज़ाकत अब्बास नकवी डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में से एक अहम चैलेंज मुल्क की तेजी से बढ़ती हुई आबादी है। वतन अजीज को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए आबादी और वसाइल में तवाज़ुन बरकरार रखना नागुज़ीर है। इस सिलसिला में शरह आबादी को कम अज़ कम सतह पर रख कर माशी इस्तेकाम हासिल किया जा सकता है। ये बात CEO महकमा सेहत और आबादी डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने महकमा सेहत और आबादी के ज़ेरे इंतजाम मुनक़दा आगाही सेमिनार आबादी और वसाइल में तवाज़ुन मुल्क की माशी और माशरती तरक्की का ज़ामिन है। बमकाम अलहम्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज बक्कर में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कही तफसीलात के मुताबिक CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है और ये आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से पाकिस्तान कुदरती वसाइल में कमी का शिकार है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा न होने की वजह से माँ और बच्चा दोनों कमजोर हो रहे हैं। बेशतर माएँ और इनके बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं। सेमिनार से खिताब करते हुए CEO अलहम्द कॉलेज शाहिद इकबाल खान नवाई, हसनैन इकबाल खान नवानी, डायरेक्टर अलहम्द कॉलेज डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हबीबुर रहमान, प्रिंसिपल साहिबान, इसाज़ा उलमा, NGOs के नुमाइंदगान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमजान अवान समेत तलबा और तालिबात और सिविल सोसाइटी के अफराद भी मौजूद थे। मुकर्रिरीन का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है और ये आबादी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से पाकिस्तान कुदरती वसाइल की कमी का शिकार है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा न होने की वजह से माँ और बच्चा दोनों कमजोर हो रहे हैं। बेशतर माएँ और उनके बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं। महदूद वसाइल होने की वजह से बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी सेहत देना मसला बनता जा रहा है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी माहौलियाती आलूदगी की एक बड़ी वजह है। इस वक्त पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की शरह 2.55% सालाना है। अगर आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2050 में आबादी 2 गुना हो जाएगी। तफसीलात के मुताबिक मीटिंग DPO ऑफिस मीटिंग रूम में हुई। तमाम सहाफियों ने नए तैनात होने वाले DPO डॉक्टर नवीद आतिफ को खुशामदीद कहा। DPO जिला चिन्योट ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद प्रेस क्लब चिन्योट के ओहदेदारान और मेंबरान के साथ पहली बाज़ाब्ता मुलाकात की। इस मौके पर DPO ने कहा कि चिन्योट में कानून की अमलदारी, अमन
و امان کی بہتری اور عوام کو انصاف کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کے حل میں صحافی برادری کا تعاون نہایت اہمیت رکھتا ہے اور مجھے امید ہے کہ میڈیا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ ڈی پی او نے واضح کیا ہے کہ ہر صحافی کو برابر کا احترام ملے گا اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ پولیس دفاتر کے دروازے ہر وقت صحافیوں کے لیے کھلے ہیں اور صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا اور پولیس مل کر ضلع چنیور کو مزید محفوظ اور پرامن بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ انصاف میڈیکل کمپلیکس اور جماعت اسلامی کی باہمی تعاون سے سراب گوٹ ٹاؤن کے علاقے لاسی کوٹ میں ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں اعلیٰ کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی شہریوں کو مفت طبی معائنہ کیا گیا اور ہدایات کا بلا معاوضہ فراہمی کی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹروں اور علاقے کے رہائشیوں نے نمائندہ A1 TV نبی بخش خاص کلی سے گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر مندرہ میں تجاوزات کے خلاف پیرا فورس اور انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن۔ پیرا فورس انفارمیشن آفیسر محترمہ اقرا انسپیکٹر ذیشان کیانی کی زیر قیادت مندرہ میں تجاوزات کے خلاف ایک بڑے اور مربوط گرینڈ آپریشن کا انعقاد کیا گیا۔ گرینڈ آپریشن کے دوران GT روڈ اور سروس روڈ پر قائم ناجائز پختہ تجاوزات، غیر قانونی سینکڑوں کھوکوں کو بھاری مشینری اور پیرا فورس کی مدد سے مسمار کر دیا گیا ہے۔ متعدد دکانوں کے سامنے قائم غیر قانونی تعمیرات، تھرے اور مستقل تجاوزات کو بھی زمین بوس کیا گیا۔ ناجائز تجاوزات کے خاتمے تک آپریشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ آپریشن سے متاثرہ بے روزگار افراد کو متبادل مناسب جگہ فراہم کی جائے گی تاکہ متاثرہ بے روزگار سینکڑوں خاندان عزت کے ساتھ روزگار حاصل کر سکیں۔ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔